अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आजकल बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ है, हमारे पास बड़ी अच्छी धूप निकलती है, तो रोज़ मैं और अम्मी नाश्ते के बाद ना बाहर गार्डन में बैठते हैं। तो बच्चे भी स्कूल गए हुए होते हैं तो ज़रा अच्छी गपशप हो जाती है। तो आज हम ना गार्डन में निकले तो हमारे 3 पौधे लगे हुए हैं आलू के। तो अम्मी ने देखा कि जो आलू के पौधे ना उसके ऊपर सरफेस पे आए हुए हैं आलू, ज़मीन के ऊपर से नज़र आ रहे हैं। तो अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि आलू रेडी हो गए हैं, तो आज ना देख लेते हैं, अगर आलू रेडी हैं तो इनको तोड़ लेते हैं। बाकी तो हमारे जो मिर्चों के पौधे हैं उनको भी कोई मिर्च नहीं लगी अभी तक। बैंगन के पौधे भी उतने के उतने ही हैं। और टमाटर जो उसको खैर काफ़ी टमाटर लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर कीड़ा आ रहा है तो इसके ऊपर कोई स्प्रे करनी पड़ेगी। तो अम्मी के इस बार तो पहले ये आज देखें, ये आलू भी आलू निकाल निकले लेते हुए हैं, हैं। उसके बाद बाकी ये बातें देखें करेंगे। मैंने आलू आलू मुझे के लगता है पौधे कि भी हमारे निकाले। रेडी हो गए हैं। देखते हैं आज कितने आलू निकलते हैं। ये निकाल लें फिर इनको भी, ये देखें तो काफी आलू हैं। मुझे लगता है निकाल ही लेते हैं, पत्ते भी येलो येलो हो रहे हैं। ओह कितना बड़ा है। ये तो वैसे अम्मी ये टूट गए हैं, अलहदा हो गए हैं जैसे ना। ये कितने बड़े बड़े हैं। उधर ज्यादा नहीं है, ऐसे ऐसे ही है ये भी है एक। नहीं ये पत्थर है। ये है। ये नहीं निकला है। ये वैसे ना गल जाने हैं, अब हमें निकाल लेने चाहिए, येलो हो गए हैं। ये एक पौधे के तो निकाल लेते हैं। उखाड़ दूं ये पौधा? ये निकल ही आया है। उसके साथ ही ना नीचे हो हाँ जी अम्मी, रंबे के साथ देखना पड़ेगा लंबा डाउन। हाँ जी। वो आंटी ने कहीं पहले उस घर में लगाए होंगे ना। ये तो देखिए ऊपर ही आए हुए हैं। इसका मतलब है जब ये रेडी हो जाते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं। हाँ ये ऐसे ही होता है, कोई मुझे ऐसे तो सिस्टम लगा। होता हो ना, हाँ नहीं तो कैसे पता चलेगा। और ये कितना बड़ा हो गया है। जड़ तो ना खेड़ो, क्या पता अभी और अम्मी ना नहीं लगने हो। मेरा ख्याल मेरा ख्याल हो ही गए हैं। नहीं नहीं, मैं क्या कहीं और ना लगने हो। हाँ कि इसके अंदर होंगे और ना। उगाते हैं बीजते हैं वो फिर फासते करते हाँ हैं जी ना। प्रॉपर। उन्होंने तो फसल तैयार लेनी जी होती है। ये तो हमें वैसे ही मिल गई है हाँ रेडीमेड। बस ये फिर ये जड़ों से यमी लगे। बनते हैं, ये देखें। ये तो बहुत बड़ा आलू है अम्मी। ये ना मिट्टी अच्छी डाली हुई है इन्होंने। ये देखें कितने बड़े बड़े आलू निकले हैं। ये देखें एक और भी है। तो बच्चों ने खुश होना था आज देख के। वो अम्मी खुद ही ना जैसे ठहरे। ये देखें तो अच्छा, इसको कितने मोटे मोटे आलू लगे हैं। ये कोई ऐसे जगह उसको ज्यादा मिली है ना। उखाड़ दूं इसको फिर? हाँ उखाड़ लो, जड़ के साथ ही होते हैं। हाँ ये छोटा था। ये शायद अभी बड़ा हो जाता। हाँ नहीं वैसे हो पीला गया है, चलो बेबी पोटैटो बन गया हमारा। ये नीचे जड़ें हैं इसकी, मुझे लगता है कि शायद कोई एक आधा आलू हो। जो अपने गार्डन की सब्ज़ी होती है ना, उसकी अपनी एक अलग ही खुशी होती है।
अच्छा, मैंने पिछली जो गार्डन की वीडियो थी उसमें आपको दिखाया था ना कि हमारी जो फेंस है उसके आगे हमने काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी, तो मैं कहा था मैं आपको किसी और व्लॉग में ना इसकी स्टोरी सुनाऊंगी कि ये क्या चक्कर है, ये हमने अपने गार्डन की जो फेंस है उसके सामने ये चीज़ें क्यों रखी हुई हैं। तो हुआ ये कि जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, फरवरी में हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो उस वक़्त यहाँ पे ना बहुत तेज़ विंड स्टॉर्म आया था। तो उस वक़्त ना काफ़ी लोगों की फेंस जो है ना वो टूट गई थी। तो हमारे भी घर की फेंस जो है वो काफ़ी पुरानी थी, तो वो भी उसके जो 2 पैनल्स थे ना वो टूट गए थे। तो अब ये जो फेंस है ये साथ वाले घर की फेंस है। तो उन्होंने इसको रिपेयर करवाना था और वो काउंसिल का घर था, और काउंसिल वाले जो हैं वो जल्दी इसको ठीक नहीं कर रहे थे। तो ख़ैर मेरे हस्बैंड ने और अब्बू ने सब ने मिल के ना थोड़ा बहुत फेंस को ठीक कर दिया, उसको कील शील लगा के जितना उसको सेट कर सकते थे ना, कि जब तक फेंस हमारी नई नहीं लगती चलो कम से कम एक ना चार दीवारी रहती है। ज़ाहिर है वो उस तरह से तो नहीं जुड़ सकती थी, तो उसके काफ़ी ज़्यादा वो पैनल्स जो हैं वो ख़राब हुए हुए थे। तो अब क्या होता था कि जो हमारे हमसायों का डॉग था ना, वो इस सुराख के अंदर से ना हमारे गार्डन में आया रहता था, और रोज़ हमारे घर में यही होता था कि उनका जो डॉग है वो हमारे गार्डन में ही रहता था, शाम के टाइम पे तो ख़ास तौर पे। और वही टाइम होता था जब बच्चे स्कूल से आते थे, उन्होंने गार्डन में खेलना होता था, तो हमें ना बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो हमने उस सुराख को बंद करने के लिए अपनी घर की जितनी भी जो ऐसे सॉलिड चीज़ें थी ना, डस्टबिन था पुराना सा और इस तरह, वो इसके सामने लगा दिया था, ताकि उनका जो डॉग है ना वो हमारे गार्डन में ना आए। फिर भी हमारे नेबर्स का जो डॉग था ना वो किसी ना किसी तरह चीज़ों को परे करके अंदर आ ही जाता होता था, और वो था भी इतना बड़ा कि देखने में वो कुत्ता कम और बब्बर शेर ज़्यादा लगता था। तो हम लोग को तो, आपको पता है पाकिस्तान के जो लोग हैं हम लोग मोस्टली कुत्तों से थोड़ा डरते ही हैं। उधर से हमारे नेबर्स जो हैं वो बेचारे मुश्किल में पड़े होते थे कि वो कितनी देर आखिर अपने जानवर को जब अंदर बंद करके रख सकते हैं। इधर से हम लोग परेशान होते थे। तो फाइनली अब ये हुआ कि उनसे बार बार कहने की वजह से फाइनली हमारी जो फेंस है ना वो अब लग गई है। ये चाहते थे कि गर्मियों में ही ये फेंस जो है जल्दी बन जाए, क्योंकि गर्मियों में ही बच्चे ज़्यादा गार्डन में खेल सकते हैं, सर्दियों में तो इतनी शदीद ठंड में बच्चे कहाँ गार्डन में निकलेंगे। तो खैर ये थी गार्डन की स्टोरी जो मैं आपको पिछले व्लॉग में कहा था ना मैं आपको सुनाऊंगी। आज मैं ना पास्ता की बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे घर में ये सबको बहुत पसंद है। बच्चों के लिए मैं बनाऊँ तो मिर्च ज़रा हल्की रख लेती हूँ, बड़ों के लिए बनाऊँ तो ज़रा अच्छा सा स्पाइसी सा बनाती हूँ। रेड सॉस पास्ता कह लें आप इनको, या जो मर्ज़ी कह लें लेकिन मज़े के बनते हैं। अच्छा, इसकी रेसिपी ये है कि मैंने ऑयल गरम किया है, उसके अंदर एक गार्लिक चॉप किया हुआ वो इसके अंदर डाला है, और इसको बिल्कुल हल्का सा सौते करना है। ज़रा सा जब इसका कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने मिक्स हर्ब्स डाले थे, ऑरिगेनो डाला था, थोड़ा सा नमक, सुरख मिर्च डाल लें, काली मिर्च डाल लें, अगर आपको पसंद हो तो गरम मसाला भी डाल लें। बच्चों के लिए जब मैं बनाऊँ तो मैं खाली मिक्स हर्ब्स डालती हूँ, ऑरिगेनो डालती हूँ और नमक डालती हूँ, और थोड़ा सा सुरख मिर्च का पाउडर डाल लेती हूँ। इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद टमाटो पेस्ट का आधा कैन जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। उसके अलावा मैंने जो पास्ता वाटर होता है ना, जिस पानी के अंदर मैंने पास्ता बॉईल किया था, उसका पानी थोड़ा सा मैंने रख लिया था, वो भी इसके अंदर डाल के अब इसको आपने अच्छे तरीके से पका लेना है, और इतना पकाना है कि ये ना थिक सॉस बन जाए। अगर तो मैं बड़ों के लिए भी बना रही हूँ, जैसे हम सब ने भी खाना हो, तो फिर इसके अंदर मैं जो चिली फ्लेक्स होते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च वो भी डालती हूँ, काली मिर्च भी डालती हूँ, थोड़ा सा सोया सॉस और सिरका भी डालती हूँ, थोड़ा इसको चटपटा स्पाइसी करने के लिए। तो बच्चों के लिए बनाएं तो बिल्कुल प्लेन बना लें। इसको अब अच्छी तरह से पकाएं। जब सॉस जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए तो फिर इसके अंदर जो बॉईल किया हुआ पास्ता आप रखा हुआ था वो इसको शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको 1-2 मिनट के लिए पका लें, ताकि सॉस जो है ना वो अच्छी तरह पास्ता के ऊपर चिपक जाए। अगर आपके घर वालों को चीज़ पसंद हो तो इस वक्त इसके ऊपर चीज़ डाल दें। अब मेरे बच्चे जो हैं वो, मेरा बेटा चीज़ बहुत शौक से खाता है, बेटी को नहीं पसंद, तो मैं क्या करती हूँ कि प्लेट में निकाल के जब मैं खाना खिलाने लगती हूँ बच्चों को, तो अपने बेटे की प्लेट के ऊपर मैं केज़े जो है वो डाल देती हूँ, जो चीज़ होती है, तो वो गरम गरम पास्ता के ऊपर जब आप डालें तो वो खुद ही मेल्ट हो जाता है। अगर सबने खाना हो तो फिर आप पॉट के अंदर ही चीज़ डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें गरम गरम पास्ता के अंदर, तो चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाती है, तो बहुत मज़े का पास्ता बनता है। ट्राई करके देखिएगा इस रेसिपी को।
ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे आइडिया भी हो जाता है कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।